तो बच्चों हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, ठीक है, अनंत तक जो नंबर होंगे 1 से लेके अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होंगे सारे नंबर कहे जाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहे जाएंगे और इन्हीं नंबर को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नेचुरल नंबर है। ये नंबर क्या है? ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और इनको हम कह सकते हैं काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब आप किसी को गिनना कहां से शुरू करते हैं? 1 से। कोई क्लास में मान के चलिएगा बच्चे हैं, ठीक है, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 से गिनेंगे ना। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर भी होता है। अब क्या करें हम, और इस तरीके से जो नेचुरल नंबर होते हैं इनका जो पूरा का पूरा एक कलेक्शन मैंने बना के लिख दिया, कलेक्शन। इस कलेक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिर्फ कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर कैपिटल एन लिख दिया आपने तो इसका मतलब हो गया कि आप सारे के सारे नेचुरल नंबर के बारे में कह रहे हो। नेचुरल नंबर, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? अगर मैं इसी में ही जीरो और मिला लूं, इसी में ही जीरो और मिला लूं, जीरो इस तरीके से, ठीक है, मैं यहां पे लिखूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे नंबर डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे नंबर, ये भी इनफाइनाइट तक है। अगर मैं इसी में ही जीरो और मिला लूं, इसी में नेचुरल नंबर के अंदर जीरो और मिला लूं, तो हम इसको बोलते हैं, इस पूरे के पूरे कलेक्शन को बोलेंगे होल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से। इस पूरे के पूरे कलेक्शन को बोलेंगे होल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर होता है, 1 से लेके स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, कहां तक जाता है? ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसको हम होल नंबर कहते हैं। एक बात और हमेशा ध्यान रखें, इनके अंदर डेसिमल नंबर नहीं है ना, इनके अंदर डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर की मतलब मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 और 2 के बीच में कोई नंबर है? 1 और 2 के बीच में तो नंबर के तो हम कह सकते हैं, रियल नंबर तो है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में रियल नंबर है, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर है, 2 और 3 के बीच में रियल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में कोई नहीं है। नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में कोई नहीं है। 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर है क्योंकि 3 क्या है? नेचुरल नंबर। अगर मैं यहां पर आपसे ये बोलूं कि 1.5, तो 1.5 1 और 2 के बीच का नंबर है 1.5, डेढ़ है ना, ये डेढ़ है, ये 1, ये 2, ये डेढ़ है। तो 1.5 1 और 2 के बीच का नंबर है, लेकिन ये जो नंबर है, मैं यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे फ्रैक्शन वाले नंबर की बात नहीं कर रहा। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्हीं नंबर की बात कर रहे हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं। इसके अलावा किसी भी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, इसका मतलब मैं यहाँ आपको क्या बता रहा हूँ कि 1 और 2 के बीच के नंबर की बात नहीं कर रहे। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है लेकिन उनकी बात नहीं कर रहे। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8
यही है नेचुरल नंबर। होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, यानी 1 और 2, 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, इनके बीच में नेचुरल नंबर कितने हैं, तो नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, कोई नहीं है। आई बात समझ में, कोई नहीं है, कोई नहीं है 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, 2, ठीक है, नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 5, ठीक है, तो 2 एंड 5 के बीच में कितने, 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो हम जानते हैं 3 पढ़ रहा है और 4 पढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये आ गई ये 3 और ये 4। मैं ये कह रहा हूं कि 2 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो 2 नेचुरल नंबर है, 3 है और 4 है, ये 2 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, 3 है और 4 है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब मैं आपसे इसी तरीके से यहां पे कहूं कि 0 और 1 के बीच में कितने होल नंबर है, तो कोई भी होल नंबर नहीं है, ठीक है। 0 और 3 के बीच में कितने होल नंबर है, 2 होल नंबर है, एक 1 है और एक 2 है। 0 और 5 के बीच में कितने होल नंबर हैं, तो 1 2 3 4 होल नंबर है, और वो सीधे सीधे काउंटिंग ही है, 1 2 3 4। मैं आपसे ये कहूं कि 4 और 9 के बीच में कितने होल नंबर है, तो 1 2 3 4 होल नंबर है। कौन कौन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर हो गए और ये हो गए आपके होल नंबर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे का, आगे क्या है ये आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं इंटीजर की, ठीक है, इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, जीरो से इधर के सारे नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और 0 से इधर के सारे नंबर, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर हमारी लाइफ में कैसे आए, क्यों आए, क्या बात है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि पॉजिटिव नंबर, जैसे कि आपके पास अगर 50 रुपए हैं, आपके पास 50 रुपए हैं, तो आप पॉजिटिव हैं, ठीक है, पॉजिटिव 50 रुपीज है, और आपके पास 50 रुपए नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, बल्कि दूसरे का, किसी व्यक्ति का आपके पास 50 रुपए का कर्जा है, दूसरे किसी व्यक्ति से आप 50 रुपए ले और आए हैं, ठीक है, एक भी रुपया खुद का तो है ही नहीं, 50 रुपए किसी से ले और आए, तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, इस 50 रुपए का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, तो इसमें लगा देते हैं हम माइनस का 50, ठीक है। कोई भी, अब जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ की सरफेस से ऊपर की जो मैं डिस्टेंस लूं, उसको मेजर करूं पॉजिटिव में, चाहे वो किलोमीटर हो चाहे मीटर हो, ठीक है, लेकिन उसको मैं 1 किलोमीटर बोलूं, फिर 2 किलोमीटर बोलूं, फिर 3 किलोमीटर बोलूं, तो अर्थ की सरफेस से जो नीचे की डिस्टेंस होगी उसको फिर मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे -1 -2 -3 -4, इस तरीके से, -1 किलोमीटर, -2 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका नेगेटिव नंबर का जो है हमारी लाइफ में उपयोग है, यूज है, इस तरीके से नेगेटिव नंबर का। तो ये क्या बोले जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। ये जो मैंने ब्लू सर्किल में बनाए हैं, ब्लू के अंदर कर दिए हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स।
और हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। और हमारा जीरो क्या है, ना नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी जो जीरो है हमारा वो न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ठीक है। जो हमारा जीरो है वो क्या है, न्यूट्रल है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इनको हम बोलते हैं, सारों को मिला के बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव और जीरो, इन तीनों को अगर हम इंक्लूड करते हैं, एक साथ लेते हैं, एक साथ बताते हैं, तो इन सबको जो मिलाकर हम लोग बोलते हैं, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो ये सारे के सारे आपके सामने हो गए इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है यहां तक, सारे इंटीजर्स हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर्स को, सारे के सारे इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैपिटल Z से सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब सारा जो कलेक्शन होगा इंटीजर्स का उसको हम बोलेंगे Z से हम डिनोट कर देते हैं या रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो Z इज इक्वल टू हो जाता है 0, प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस का 1 और माइनस का 1, प्लस का है और माइनस का दोनों, ठीक है। फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 4, फिर प्लस माइनस 5, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक ये भी चलते चले जाएंगे। और ये सारे के सारे इंटीजर हैं, ठीक है, इंटीजर हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इंटीजर के अंदर कौन कौन आते हैं, इंटीजर के अंदर आपके होल नंबर आते हैं, इंटीजर के अंदर हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर के अंदर हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर आते हैं, इंटीजर के अंदर ही आते हैं कौन, पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। इतने सारे पीछे के दोनों नंबर इंटीजर के अंदर ही आते हैं। इंटीजर के अंदर इवन नंबर और ऑड नंबर भी आते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर हम लोगों ने समझे इंटीजर, और इंटीजर के अंदर कौन कौन आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। अब हम लोग ये सारी की सारी डिटेल वैसे प्रीवियस क्लासेस में बता दिया जाता है सब कुछ भी, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन दे दिया है इन सब का, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे हम ये बता रहा हूं मैं आपको कि इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर तो मैंने बता दिया, मैं ऐसे ही बोल के बता दे रहा हूं कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे के सारे नंबर इवन नंबर होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये भी आगे बहुत सारे तक होते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑड नंबर की। वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर होते हैं। 2 से पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, वो सारे ऑड नंबर होते हैं, पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होते। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। इसके बाद में बात कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं प्राइम नंबर के बारे में। किसके बारे में बता रहा हूं, प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारे। अगर मैं इसके फैक्टर करूं, इसमें किस किस का डिवाइड जा सकता है, इसमें एक 2 का डिवाइड जा सकता है और एक 1 का डिवाइड जा सकता है, ठीक है। तो मिनिमम फैक्टर कितने होने चाहिए, मिनिमम फैक्टर 2 होने चाहिए। प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन है वो ये है कि प्राइम नंबर में जो मिनिमम फैक्टर है वो मिनिमम फैक्टर 2 होने चाहिए, ठीक है, यानी कि 2 और ये 1। इसका जो मिनिमम फैक्टर है वो कितने हैं, इसके हैं 3 और ये 1, यानी कि 5 के जो मिनिमम फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, एक तो ये खुद होता है 5 इंटू